हिंदुस्तान ये वो देश है जिसकी माटी में हर धर्म, हर जात, हर कौम के लोग बसते हैं। ये वो देश है जिसकी हर दीवार में एक द्वार है। यहाँ मंदिरों की घंटी की गूंज में मस्जिदों की अजान सुनाई देती है। और ये वो देश भी है जहाँ एक कमल खिलता है, एक ऐसा कमल जिसके पंखड़ियों के आगोश में विभिन्न तरह के लोग आते हैं। और अपने रब, मौला, भगवान और खुदा को याद करते हैं। भारत का ये बहाई उपासना मंदिर विविधता में एकता और सांप्रदायिक सद्भाव का एक प्रतीक है। भारत और विश्व भर के बहाइयों ने अपनी आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया। भला कराची के अर्दिशी रुस्तमपुर से कोई और ज्यादा दानशील हो सकता है जिसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी मंदिर के जमीन के लिए दान कर दी? फरीबोर साहबा जो कनाडा के नागरिक हैं लेकिन ईरानी वंश से ताल्लुक रखते हैं, इस मंदिर के वास्तुकार हैं। बहाई उपासना मंदिर का निर्माण 1980 में शुरू हुआ और दिसंबर 1986 में मंदिर का उद्घाटन हुआ। 800 जनों की मंडली, 6 सालों का संघर्ष, बेहिसाब लगन, अनगिनत प्रार्थनाएं और ईश्वर की संपुष्टि ने इस कठिन कार्य को अंजाम तक पहुंचा दिया। बहाई उपासना मंदिर ने हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया उल्लास आरंभ किया। ये मंदिर एक भौतिक संरचना है जिसका प्रभाव आध्यात्मिक है और इसका लक्ष्य है एकता प्रोत्साहित करना। ईश्वर की एकता, धर्मों की एकता, मानवता की एकता। ये मंदिर इस बात का प्रतीक है कि उपासना चाहे अपनी धारणा में कितना ही उच्च और जोशीला क्यों न हो, तब तक अधूरा है जब तक वो मानवता की सेवा में अनुवाद ना हो। इस मंदिर की छाया में बच्चों, किशोरों और युवाओं को अवसर मिलता है कि वो आध्यात्मिक सशक्तिकरण क्लासेस में भाग लें और वो समझ जाते हैं कि एक अग्रिम सभ्यता को आगे बढ़ाना सबका कर्तव्य है। बिहार के रहने वाले शैलेंद्र उन हजारों सेवकों में से एक हैं जिसने इन क्लासेस के माध्यम से जाना कि व्यक्तिगत परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन दोनों अलग प्रक्रियाएं नहीं हैं। ईश्वर की चर्चा करना, उपासना करना जरूरी है, लेकिन अगर ये उपासना अपने समुदाय में सेवा का रूप ना ले तो उपासना अधूरी है। अब एक को बदलने से तो हम नहीं कह सकते ना कि पूरा गांव बदल जाएगा, कह सकते हैं, लेकिन अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो क्या लगता है आप सबको, हमारा खाड़ी बिघा वैसे ही रहेगा। इसीलिए शैलेंद्र इसे अपनी जिम्मेदारी मानता है कि जो दृष्टिकोण और जो सेवा की भावना उसमें उजागर हुई है, उसके समुदाय के बाकी लोग इस परिवर्तन से वंचित ना हो। जब ये चेतना हर व्यक्ति के अंदर उजागर होगी तो हर कोई अपने समाज को एक आदर्श समाज बनाने के लिए मेहनत करेगा। यहाँ से हम
प्रेरणा पाते हैं और हमारा जो आत्मबल है वो और मजबूत होता है। और उसके माध्यम से जब हम समुदाय में वापस जाते हैं तो वापस जाने के बाद वहाँ पे हम लोगों के साथ केवल यहाँ ही नहीं बल्कि वहाँ पे जाते हैं और मित्रों के साथ हम सेवा करते हैं और समुदाय के उत्थान में हम अपना पूरा योगदान देने का प्रयास करते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के एक गांव में जिसका नाम है खड़े बिगा। वहाँ के युवाओं ने साथ मिलकर ठान लिया कि वो अपने गांव को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। शैलेंद्र ने तितरामा, पलनी और हरगामा के युवाओं को प्रोत्साहित किया कि वो खड़े बिगा के युवाओं को अपने गांव को स्वच्छ बनाने में मदद करें। ये चेतना सिर्फ बिहार के युवाओं तक सीमित नहीं है। नागालैंड के युवा भी प्रयास कर रहे हैं कि अपने समुदाय के किशोरों को सशक्त बनाएं। लाहौरी जंग की सुनीता किशोरों के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण क्लास अपने समुदाय के एक प्राइवेट स्कूल में आयोजित करना चाहती है। अगर वो आज प्रिंसिपल के भरोसे को जीतने में कामयाब हुई तो स्कूल के किशोरों का भविष्य, उनका लक्ष्य और जिंदगी का अर्थ एक नया मोड़ लेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक जीऊँगी तब तक इस तरह से काम करते रहूँगी। सुनीता की मेहनत रंग लाई। अपने निरंतर प्रयास की वजह से आज सुनीता एक नए समूह के साथ एक नया सफर तय कर चुकी है। आप लोग को क्या लगता है कि हम लोग ये जो दुनिया है इसे बदल पाएंगे? ये छोटा जात है, ये बड़ा जात है, कोई भी छोटा जात बड़ा जात नहीं होता है, सब इक्वल है। सच तो यही है कि नए विश्व सभ्यता का निर्माण हमारे अपने समुदाय से ही शुरू होता है और इसीलिए भाई उपासना मंदिर का फल भारत के हर कोने में पहुंच गया है। इंदौर में स्थापित बार्ली संस्था का लक्ष्य है ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाना ताकि वो सामाजिक परिवर्तन में भाग ले सकें। इन महिलाओं में कुछ ऐसे कौशल विकसित होते हैं जो इनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनके परिवारों के कल्याण के लिए और समुदाय की प्रगति के लिए ज़रूरी हैं। इस संस्था का पाठ्यक्रम कोशिश करता है उन प्रथाओं और रीति रिवाजों को बदलना जो महिलाओं की प्रगति के लिए एक बाधा हैं, ताकि हर नारी ऐसा जीवन जिए जिसमें समानता हो, गरिमा हो और सुरक्षा हो। हर 6 महीने बाद बार्ली महिलाओं के परिवारों को आमंत्रित करती है कि वो खुद आकर यहाँ का माहौल देखें और ख़ास तौर पर पुरुषों में जागरूकता लाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जब तक इन महिलाओं के जीवन में जो पुरुष हैं वो समानता के सही मायने को नहीं समझेंगे तो परिवार में अनबन हो सकती है। सशक्तिकरण का ये प्रयास सिर्फ ग्रामीण भारत में नहीं बल्कि शहरी हिस्से में भी चल रहा है। पंचकनी महाराष्ट्र में स्थापित न्यू एरा हाई स्कूल का ये मानना है कि शिक्षा की ज्वाला में इतनी ताकत है कि वो इंसान के साथ साथ समाज में भी परिवर्तन प्रभावित करता है। हिंदुस्तान के हर राज्य से और तकरीबन 25 मुल्कों से जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उन्हें सिखाया जाता है दूसरों की संस्कृति, उनकी आस्था और राष्ट्रीयता को सराहना। सेवा वो क्षेत्र है जहाँ मनुष्य अपनी क्षमताओं का विकास करता है और समाज में परिवर्तन को प्रभावित करता है। न्यू एरा हाई स्कूल के बच्चे सेवा की भावना को इस हद तक अपनी निजी जिंदगी में उतार चुके हैं कि वह अपने साथियों के झूठे बर्तनों को धोने में भी कोई संकोच नहीं करते, बल्कि पूरी विनम्रता और खुशी के साथ इस कार्य को अंजाम देते हैं। इसका श्रेय जाता है यहाँ पर आयोजित युवा सशक्तिकरण क्लास को, जिसका उद्देश्य है किशोरों को समर्थ बनाना ताकि वो अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य को समझें, अपनी ऊर्जा को एक उद्देश्यपूर्ण और रचनात्मक ज़िंदगी के लिए
प्रयोग करें, खुद में परिवर्तन लाएं और साथ ही साथ अपने समाज में भी। In the education field, because that's one of the very important aspects of the Baha'i faith. We believe that there should be universal education, but education of the holistic kind, not just the 3 R's, but the fact that there should be character development in that education so that we create upright citizens, so that we wouldn't have this problem of corruption for which everyone is now protesting. इस समय हमारे समाज में 2 बल मौजूद हैं, एक निर्माण का, एक विनाश का। ये 2 बल एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। विनाश का बल प्रकट होता है नैतिक मूल्यों के कटाव में, धर्मजात पर आधारित भेदभाव में, गैर जिम्मेदार मीडिया में, युद्ध में, आतंकवाद में, निर्धनता में, अन्याय में। ये बल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। निर्माण का बल प्रकट होता है आध्यात्मिक शक्तिकरण क्लासेस में, उन संस्थाओं में जो लोगों में सेवा की भावना उजागर करते हैं, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते हैं, एकता के लिए संघर्ष करते हैं, नैतिक क्षमता उजागर करते हैं ताकि नए विश्व सभ्यता की बुनियाद स्थापित हो। निर्माण का बल लोगों को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे समाज में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। इन गतिविधियों के माध्यम से आज हम सही मायने में एक बेहतर समाज की ओर जा रहे हैं। बहापुर के इस मंदिर की सिर्फ एक ही पुकार है, उपासना और सेवा का संगठन मुमकिन करता है समाज में परिवर्तन। पृथ्वी पर छा जाए, पृथ्वी पर छा जाए, साम्राज्य प्रभु का है, साम्राज्य प्रभु का